डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की, और उसमें हमने लास्ट टाइप अभी बात करनी है, दैट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. Skeletal connective tissue is also known as sportive connective tissue because it gives support to our body or it forms the framework of the body. बॉडी का ये फ्रेमवर्क बनाता है, इसलिए इसको हम स्पोर्टिव टिश्यू भी कह देते हैं. और स्केलेटल टिश्यू जो है ये फर्दर टू टाइप्स का है, बोन एंड कार्टिलेज. ये दो इसकी टाइप्स हैं स्केलेटल टिश्यू की. और स्केलेटल टिश्यू उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं जिसका मैट्रिक्स रिजिड हो, हार्ड हो और हाईली मिनरलाइज्ड हो. जिसका मैट्रिक्स जो है वो रिजिड, हार्ड और हाईली मिनरलाइज्ड हो, यानी उसमें मिनरल्स की प्रेजेंस जो है मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज्यादा हो, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम क्या बोलते हैं कि ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है. तो दो टाइप्स हैं इसकी, बोन्स एंड कार्टिलेजेस. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बोन के बारे में. बोन्स जो हैं ये हार्डेस्ट टिश्यू है बॉडी की, और एक पर्सन के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं. किसी भी बोन के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे. और ये जो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें से जो मैट्रिक्स पार्ट होता है, पहले 4 डिफरेंट पार्ट्स की ही अगर बात कर लें तो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं. पेरिऑस्टियम, देन मैट्रिक्स, एंडोस्टियम एंड बोन मैरो. ये 4 डिफरेंट पार्ट्स जो हैं किसी भी बोन के होते हैं. अब ये जो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं इनमें से जो मैट्रिक्स पार्ट है, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द बोन है, बेसिकली इसमें 2 तरह की मैटर होती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर. यानी बोन मेनली बनी होती है 2 तरह के मैटर की, या उसका मैट्रिक्स जो है वो 2 तरह की मैटर का बना है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. इन द बिगिनिंग, लाइफ की शुरुआत में अगर हम देखें, यानी कि इन्फेंसी पीरियड के दौरान और चाइल्डहुड पीरियड के दौरान ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा होती है और इनऑर्गेनिक मैटर कम. और ऑर्गेनिक मैटर मेनली बनी होती है ऑसिन प्रोटीन की और कोलाजन प्रोटीन की, जो कि कोलाजन फाइबर्स या वाइट फाइबर्स के अंदर होती है. तो ऑसिन प्रोटीन एंड कोलाजन प्रोटीन, ये ऑर्गेनिक मैटर यानी प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर बनाती है बोन के मैट्रिक्स की. और इनऑर्गेनिक मैटर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, और वो मेनली कौन से हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट. ये डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं ये इनऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ द बोन जो है उसको फॉर्म करते हैं. तो बिगिनिंग में इनऑर्गेनिक मैटर क्या होती है? लेसर इन अमाउंट, एंड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा होती है. लेकिन विद द एडवांसमेंट इन एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है, मोर एंड मोर इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिपॉजिट होती जाती है ऑन दी बोन्स, और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम होती जाती है, जिसके कारण विद द एडवांसमेंट इन एज जो बोन्स हैं ये मोर हार्ड होती जाती हैं और इजीली ब्रेकेबल होती जाती है. जबकि बचपन में क्या है, बोन्स में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने के कारण वो फ्लेक्सिबल होती है. तो ये जो है ये एक बेसिक चीज, यानी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर, ये 2 तरह के मैटर जो है वो बोन का मैट्रिक्स बनाती है. अब है कि
बोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती, बोन की डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहले अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बेसिस के ऊपर। जैसे अगर हम किसी बोन को हीट करें और हाई टेम्परेचर के ऊपर होगा क्या, एट हाई टेम्परेचर जो बोन का ऑर्गेनिक मैटर है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड दी इनऑर्गेनिक मैटर, पीछे क्या बच जाएगी, इनऑर्गेनिक मैटर। ऐसी बोन को हम बोलते हैं ड्राइड बोन। और दूसरी है डीकैल्सिफाइड बोन, कि अगर हम किसी बोन को डाइल्यूट HCl से ट्रीट करवाएं तो होगा क्या, उसकी इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिसॉल्व कर जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर उसमें रह जाएगी, एंड सच ए बोन इज कॉल्ड एज डीकैल्सिफाइड बोन। ऐसी बोन को हम डीकैल्सिफाइड बोन बोलते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट टू टाइप्स हैं, ड्राइड एंड डीकैल्सिफाइड बोन्स। सेकेंड कैटेगरी है कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, ये टेक्सचर के बेसिस के ऊपर टू टाइप्स हैं, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब जैसे हम एक कॉम्पैक्ट बोन के डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो एक कॉम्पैक्ट बोन के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं ये। तो जैसे पहले भी मैंने बोला, पेरिओस्टियम, मैट्रिक्स, एंडोस्टियम एंड बोन मैरो। अब पेरिओस्टियम क्या है, तो ये मैंने एक बोन का, कॉम्पैक्ट बोन का टीएस लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। जैसे ये मान लो एक बोन है अगर हमारे पास, और इस बोन को ऐसे काट दें तो ये राउंडेड अपेयर होगी ऐसे, ये जहां ये इंक वाला पोर्शन है और ये बाहर वाला पोर्शन, तो ये सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है ये होगी ये वाइट वाली कवरिंग, और सबसे अंदर जो ये रिफल वाला हिस्सा है वो ये आ गया। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लाइक दी बोन्स ऑफ लिम्स, हमारी जैसे अपर आर्म की ह्यूमरस नाम की बोन होती है, अपर लेग की जो बोन है दैट इज फीमर। तो ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी, इनके 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे बाहर वाली ये बोन की जो कवरिंग है, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इस आउटरमोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। अब ये जो लॉन्ग बोन है इसका क्या लिया, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी ऐसे, तो ये राउंडेड अपेयर होगा जब ऐसे काटेंगे तो इसकी जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है किसी भी लॉन्ग बोन की, विच इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम। ये टफ होती है, वाइट फाइब्रस होती है, यानी कोलाजन फाइबर्स की बनी होती है, और आउटरमोस्ट है। दूसरी चीज आती है कि इसके अंदर कुछ बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज शार्पेज फाइबर्स, जिनको हम शार्पेज फाइबर्स बोलते हैं आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरर। तो ये जो शार्पे नाम के फाइबर्स हैं ये आगे कनेक्टेड रहते हैं विद द मैट्रिक्स, क्योंकि पेरिओस्टियम के नीचे जो है या बिलो द पेरिओस्टियम जो रीजन होगा दैट इज मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स में भी आगे ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स और पेरिओस्टियम को ये फर्मली कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिनको हम शार्पेज फाइबर बोलते हैं। फिर इसके अलावा पेरिओस्टियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जिनके जरिए नरिशमेंट जो है या न्यूट्रिशन जो है वो बोन को मिलती है। और दूसरे हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स, जिनको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। तो ब्लड वेसल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट ये पेरिओस्टियम में, यानी आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ बोन जो होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसमें प्रेजेंट है। तो पेरिओस्टियम इज द आउटरमोस्ट वाइट फाइब्रस टफ कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग,
and it possesses bundles of white fibers called as Sharp's fibers, osteoblasts and blood vessels. Next is matrix. Below the periosteum, पेरियोस्टियम से नीचे और अंदर वाली जो बोन की कवरिंग होती है दैट इज एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम के इन बिटवीन ये सारा जो पोर्शन है इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये दो तरह की मैटर का होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर इज मेनली प्रोटीनेशियस, वो प्रोटीन्स की बनी है और उसमें मेन प्रोटीन है ऑसिन और साथ में कोलाजन प्रोटीन हो सकती है। प्लस इनऑर्गेनिक मैटर तो उसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हैं, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड साथ में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। मैट्रिक्स जो है उसके अंदर जगह जगह पर लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स होंगी। ये मैट्रिक्स में सारे के अंदर जैसे देखो ये जो बनाया है ये एक सेक्शन बनाया जैसे इतना का हिस्सा लिया हुआ है ये, तो इसमें क्या है जगह जगह पर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। यानी जैसे मल्टी रिफल एक पेन होता है तो उसमें कई सारे रिफल्स जो हैं वो ऐसे अलग अलग कलर के प्रेजेंट होते हैं, ठीक वैसे ही यहां पे क्या है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल ऐसे कुछ कैनाल्स या कुछ चैनल्स रन करते हैं एंड दीज कैनाल्स आर नोन एज हैवर्शियन कैनाल्स। इनको हम हैवर्शियन कैनाल्स बोलते हैं। तो एक तो ये है, फिर इसके अलावा कुछ ट्रांसवर्स कैनाल्स भी हैं। हैवर्शियन कैनाल्स तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स हैं, लेकिन कुछ इस मैनर में यानी कि ट्रांसवर्स मैनर में, यानी अगर यहां देखें तो ये बीच बीच में जो गैप्स दिख रहे हैं तो ये जो कुछ ट्रांसवर्स कैनाल्स होती हैं इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स, इन ट्रांसवर्स कैनाल्स को या चैनल्स को हम बोलते हैं वॉल्कमैन कैनाल्स। लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स को हैवर्शियन कैनाल्स, ट्रांसवर्स कैनाल्स को या चैनल्स को वॉल्कमैन कैनाल्स। फिर है कि हर एक हैवर्शियन कैनाल जो है, ये जो हैवर्शियन कैनाल होगी, इन ईच हैवर्शियन कैनाल देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे इनके अंदर। कौन कौन से? 1 वेन, एक वेन होगी, एन आर्टरी, एक आर्टरी होगी, एक लिम्फ वेसल होगा और एक नर्व होगी। तो 1 नर्व, 1 लिम्फ वेसल, 1 आर्टरी एंड 1 वेन, ये 4 थिंग्स जो हैं ये हर एक हैवर्शियन कैनाल के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है कि ये जो सारा मैट्रिक्स है जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर का बना है, ये मैट्रिक्स जो है ये अरेंज्ड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन लेयर्स। जैसे आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स के अंदर ऐसे ये लेयर्स सी बनी हुई है, ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई। ये जो लेयर्स होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, दीज लेयर्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज लैमिले। इनको हम लैमिले बोलते हैं, सिंगुलर लैमिला, प्लूरल लैमिले। और ये जो लैमिले हैं दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। इनकी 4 अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इमीडिएटली अगर हम देखें तो अराउंड ईच हैवर्शियन कैनाल, जैसे ये हैवर्शियन कैनाल, ये हैवर्शियन कैनाल, ये भी हैवर्शियन कैनाल, तो अराउंड ईच हैवर्शियन कैनाल ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स में यानी कि सर्कल्स में जो ये लैमिले हैं यानी मैट्रिक्स की लेयर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज हैवर्शियन लैमिले। इनको हम हैवर्शियन लैमिले बोलेंगे जो इमीडिएटली अराउंड द ईच हैवर्शियन कैनाल है। फिर ये हैवर्शियन लैमिले हो गए, ये हैवर्शियन लैमिले हो गए, ये हैवर्शियन लैमिले हो गए, लेकिन इन बिटवीन दी हैवर्शियन लैमिले ये
दो एडजेसेंट हैवर्शियन लैमिले के इन बिटवीन जो लैमिले होंगे, जो मैट्रिक्स की लेयर्स होंगी, उनको हम इंटरस्टिशियल लैमिले बोलते हैं, इंटरस्टिशियल लैमिले। और फिर हैं आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले एंड इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले। ये क्या है? देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग बोन की थी पेरिऑस्टियम, पेरिऑस्टियम से जस्ट इनर यानी जस्ट उसके अंदर, ऑलमोस्ट पेरिऑस्टियम के पैरेलल जो मैट्रिक्स की ये लेयर हैं दो तीन, जैसे ये लेयर मैट्रिक्स की जो ऑलमोस्ट रन करती हैं पैरेलल टू दी पेरिऑस्टियम, दीज आर कॉल्ड एज आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले, आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले। और इसी तरह से जो इनरमोस्ट कवरिंग होती है बोन की, जिसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं, तो एंडोस्टियम से जस्ट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ को जो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली रन करने वाले लेयर्स हैं या लैमिले हैं, दीज आर कॉल्ड एज इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले, इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले। ये जो आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले हैं, these are mainly composed of osteoblast। यहां पे osteoblast present होते हैं and osteoblasts are bone forming cells, osteoblasts, these are mainly the bone forming cells। तो उनके ये बने होते हैं। अब ये जो लैमिले हैं, इन लैमिले के ऊपर ये 4 डिफरेंट टाइप्स के, मैंने बोला कि मैट्रिक्स की लेयर जिनको लैमिले बोलते हैं, इन लैमिले के ऊपर कुछ फ्लैट इररेगुलर स्पेसेस होते हैं और इन फ्लैट इररेगुलर स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज लैकुने। इन फ्लैट इररेगुलर स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? लैकुने। और इनकी इररेगुलरिटी क्यों होती है? इररेगुलर शेप के मैंने बोला क्योंकि इनसे क्या निकलती हैं? कुछ प्रोजेक्शंस, और इन लैकुने की प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कैनालिकुलीज, कैनालिकुलीज। मैं थोड़ा इसको अलग से बताता हूं अभी। तो इनको हम कैनालिकुलीज बोलते हैं, हर एक लैकुना के जो स्पेसेस, और हर एक लैकुना के अंदर बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब जैसे एक बड़ा करके देखते हैं, ये देखें, ये है एक ऑस्टियोसाइट, ये वाला जो सेल, इसका ये न्यूक्लियस आ गया और ये उसकी मेम्ब्रेन आ गई, और इससे आप ये देखें ये प्रोजेक्शन निकल रही है, ये दीज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट की जो प्रोटोप्लाज्मिक ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको क्या बोल रहे हैं हम? फिलोपोडिया, सिंगुलर फिलोपोडियम। और इसके इर्द गिर्द सिमिलर शेप का ये क्या है? लैकुना है। लैकुना का मतलब स्पेस, जिसमें ये सेल जो है वो प्रेजेंट है, हाउस्ड है। तो इस सेल के इर्द गिर्द ये क्या है? एक इररेगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज लैकुना। और इससे जो ये इररेगुलर शेप की प्रोजेक्शंस निकल रही हैं ये बाहर को, इनको क्या नाम दिया? कैनालिकुली। जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकली थी सेल की, उन्हें नाम दिया फिलोपोडिया, और जो लैकुना से निकल रही है प्रोजेक्शन, दे आर कैनालिकुलीज। अब ये जो मैट्रिक्स के लैमिले थे यानी लेयर थे, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ऐसे ये डिफरेंट ऑस्टियोसाइट विद देयर लैकुने। तो ये जगह जगह पर ये ऑस्टियोसाइट ऐसे ये प्रेजेंट हैं, यहां सब जगह ये ऑस्टियोसाइट ऐसे प्रेजेंट होंगे। पहले तो मैंने क्या बोला कि इस मैट्रिक्स में डिफरेंट लेयर्स हैं और उन लेयर्स को लैमिले बोलते हैं, और उनकी अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर वो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं: हैवर्शियन, इंटरस्टिशियल, आउटर सर्कमफ्रेंशियल एंड इनर सर्कमफ्रेंशियल। ये हैवर्शियन हो गए और हैवर्शियन के इन बिटवीन हो गए इंटरस्टिशियल। लेकिन इन लैमिले को ऑक्युपाई कौन करते हैं? तो दीज आर ऑक्युपाइड बाय irregular shaped cells
कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स। तो ये ऑस्टियोसाइट्स जो हैं इनको ऑक्यूपाई करते हैं, एंड ईच ऑस्टियोसाइट इज हाउस्ड इन ए फ्लैट इरेगुलर लैकुना, और लैकुना की जो प्रोजेक्शंस हैं दीज आर कॉल्ड एज कैनालिकुलिस। तो अब एक और चीज, हवर्शियन कैनाल, सिंगल हवर्शियन कैनाल, देन ट्रांसवर्स कैनाल यानी बॉल्कमैन कैनाल्स, और इनके ऊपर क्या होगा, जगह जगह पर लैमिले के ऊपर क्या होगा, मतलब ये लैमिले कौन से हैं, इमीडिएटली जो हवर्शियन कैनाल के इर्द गिर्द है हवर्शियन लैमिले। तो हवर्शियन कैनाल, बॉल्कमैन कैनाल्स, हवर्शियन लैमिले, और उनके ऊपर प्रेजेंट ऑस्टियोसाइट्स और कैनालिकुलिस, इन सबको इकट्ठा मिला के हम क्या बोलते हैं, वन हवर्शियन सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, वन हवर्शियन सिस्टम या ऑस्टियोन। ऑस्टियोन, तो ये एक क्या बन गया, एक ऑस्टियोन, ये ऐसे बन जाएगा दूसरा ऑस्टियोन, ये तीसरा ऑस्टियोन, या इनको हवर्शियन सिस्टम्स कह देते हैं। हवर्शियन कैनाल, बॉल्कमैन कैनाल, हवर्शियन लैमिले और कैनालिकुलिस और ऑस्टियोसाइट, इन सबको मिला के हवर्शियन सिस्टम बोलते हैं। तो जो कंपैक्ट बोन्स होती हैं उनके मैट्रिक्स के अंदर ऐसे क्या मिलते हैं, हवर्शियन सिस्टम्स मिलते हैं। नेक्स्ट है एंडोस्टियम। मैट्रिक्स के बाद क्या आ गया, एंडोस्टियम। इनर टू द मैट्रिक्स देयर इज अनदर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग। जैसे बाहर थी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, वैसे ही अंदर वाली साइड भी है, एंड इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसको हम एंडोस्टियम बोल देते हैं। इसको हम एंडोस्टियम बोलते हैं। यहां भी ब्लड वेसल्स होंगे, यहां से भी ग्रोथ मिलेगी यानी कि नरिशमेंट मिलेगी, इसलिए बोन्स को दोनों साइड से नरिशमेंट मिलती है, पेरियोस्टियम वाली साइड से भी, एंडोस्टियम वाली साइड से भी। इसलिए बोन्स में बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होती है, यानी दोनों साइड को बोन्स बढ़ती हैं, अंदर को भी और बाहर को भी। जबकि आप कार्टिलेजिस का जब पढ़ोगे तो उनमें यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होती है, उनमें सिर्फ बाहर को ही ग्रोथ होती है, अंदर की तरफ कोई ग्रोथ नहीं होती। नेक्स्ट इज बोन मैरो। लॉन्ग बोन्स जो होती हैं हमारी, यानी लिम्ब्स की जो बोन्स हैं, उनमें क्या होता है, इनर टू एंडोस्टियम, एंडोस्टियम के अंदर एक स्पेस होता है विच इज कॉल्ड एज मैरो कैविटी, और इस मैरो कैविटी के अंदर एक सेमी सॉलिड, फैटी एंड न्यूरोवेस्कुलर, तीन बातें मैं बोल रहा हूं, सेमी सॉलिड, फैटी एंड न्यूरोवेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है इस मैरो कैविटी के अंदर, विच इज कॉल्ड एज बोन मैरो, जिसको हम बोन मैरो बोल देते हैं। और ये बोन मैरो आगे डिफरेंशिएटेड होता है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। ये जो रेड बोन मैरो है ये मेनली बना होता है रेटिकुलर, हाईली वेस्कुलर और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का। रेड बोन मैरो जो है ये हाईली वेस्कुलर रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और जो येलो बोन मैरो है ये मेनली बना होता है एडिपोसाइट्स का, एडिपोज सेल्स का ये बना होता है, यानी फैट स्टोरेज का इसका मेन काम है। जबकि जो रेड बोन मैरो है वो हाईली वेस्कुलर रेटिकुलर टिश्यू का बना होता है। इसका मेन फंक्शन है ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज, जो हमने पढ़े थे डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स में, ग्रेनुलर एंड ए ग्रेनुलर। तो ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसीज बनाना प्लस आरबीसीज की सिंथेसिस करना और प्लेटलेट्स की सिंथेसिस करना। जबकि येलो बोन मैरो ये एम्ब्रियो स्टेज में ही आरबीसीज की सिंथेसिस करता है, या ड्यूरिंग इमरजेंसी वाली सिचुएशन में मेन फंक्शन इसका फैट्स की स्टोरेज है। अब ये जो रेड बोन मैरो है और येलो बोन मैरो ये कहां मिलते हैं, तो एक चीज इसमें हम बात करेंगे कि जो इसका एक बोन का, अगर हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखें
ये अगर हमारे पास कोई बोन है, ऐसे मान लो ये कोई बोन है, तो बोन का जो ये एंड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एपीफाइसिस, एपीफाइसिस रीजन। ये दोनों एंड्स को एपीफाइसिस और बीच वाले हिस्से को शाफ्ट। तो ये जो रेड बोन मैरो होती है, यानी ये आ गई पेरियोस्टियम, ये बीच में यहां पे क्या होगा, यहां पे होगी ये मैरो कैविटी, ऐसे ये मैरो कैविटी, यानी ये एक किस्म का क्या आ गया हमारे पास, एंडोस्टियम, और ये बीच में मैरो कैविटी है। तो इस मैरो कैविटी में क्या भरी हुई है, बोन मैरो। अब ये जो बोन मैरो है, शाफ्ट वाले हिस्से में तो जो बोन मैरो होती है वो कौन सी है, वो है येलो बोन मैरो। शाफ्ट वाले हिस्से में मेनली क्या होती है, येलो बोन मैरो, और ये जो एंड्स होते हैं यानी टुवर्ड्स द एंड यानी एपीफाइसिस वाली तरफ को कौन सी होती है, रेड बोन मैरो। तो यहां है रेड और सेंटर में है येलो। तो शाफ्ट वाले हिस्से में येलो होती है बोन मैरो, और एपीफाइसिस वाले हिस्से में कैसी होती है, रेड बोन मैरो। और ये रेड बोन मैरो जो है वो मेनली कंसर्न्ड होती है विद WBCs सिंथेसिस, और WBCs भी कौन से, ग्रैनुलर WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, जैसे मैंने बोला था कि बोन्स जो हैं वो दो डिफरेंट टाइप की हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स एंड स्पॉन्जी बोन्स। तो जो कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन्स जो हैं वो मेनली जो है जिनमें ये रेगुलर हैवर्शियन सिस्टम मिलता है, मैंने ये बोला कि जिनके अंदर ये हैवर्शियन सिस्टम, हैवर्शियन कैनाल्स, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी एक्सप्लेन किया, तो वो कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं। ऐसी बोन्स को हम कॉम्पैक्ट बोन्स बोलते हैं। और जिन बोन्स के अंदर ऐसा रेगुलर हैवर्शियन सिस्टम नहीं मिलता वो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, उन बोन्स को हम स्पॉन्जी बोन्स बोलते हैं। और ये जो स्पॉन्जी बोन्स हैं, ये इनकी मैरो कैविटी जो होती है स्पॉन्जी बोन्स की, वो लार्जर होती है। स्पॉन्जी बोन्स की मैरो कैविटी जो है वो लार्जर होती है, यानी ये वाली जो कैविटी है मैरो कैविटी, ये लार्जर होती है स्पॉन्जी बोन्स की। लेकिन कॉम्पैक्ट बोन्स की जो मैरो कैविटी है वो नैरोअर होती है, नैरोअर होती है। और कॉम्पैक्ट बोन्स मेनली कहां है, ये शाफ्ट वाला हिस्सा, ये कॉम्पैक्ट बोन है। कॉम्पैक्ट बोन वाला हिस्सा जो है वो कौन सा है, शाफ्ट वाला हिस्सा किसी बोन का। और जो दूसरी होती हैं स्पॉन्जी बोन्स जिनमें मैरो कैविटी इनलार्ज्ड होती है, तो ये लाई करती हैं इन दी एपीफाइसिस रीजन। तो एपीफाइसिस रीजन में स्पॉन्जी बोन्स हैं ये। तो ये हमने एक बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। अब इसके बाद कार्टिलेज वाला पोर्शन रहा है, तो वो फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे।